Good morning, students. Today we'll continue with English grammar topic, that is pronouns. And in the last class we have started with this and I've told you that what are pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are those words which are used in place of nouns. You already know about nouns. Nouns क्या होते हैं? Naming words होते हैं. These are naming words which you give to any person, place, thing, idea or an emotion. तो जब आप नाउन की जगह पे किसी वर्ड को लगा देते हो तो वो आपके प्रोनाउंस होते हैं. क्योंकि आप नाउन्स को बार बार यूज नहीं कर सकते हो सेंटेंस में, आपके पैराग्राफ में, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं और वो आपके सेंटेंस को, पैराग्राफ को और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव बना देते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस पिक्चर, you can spot out the pronouns. His, that is used for boys or male, correct? She is used for girls, female. Her is also used for girls. Them is used for plural people. And when they are more than two, जब दो से ज्यादा होते हैं तब उनके लिए यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में. Then him is singular one, boys के लिए यूज होता है. There is also plural. जब आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं. They is also plural. He, we have done. Them, she. Okay, so these are your pronouns. Next, this is a quick recap of what we have already done in our previous class. So as I've told you कि pronoun क्या करते हैं? Pronoun refer करते हैं to a person, place, thing or an idea and it takes place of the noun. तो ये noun की जगह ले लेते हैं. Pronoun is a word which take place or used in the place of a noun. तो संज्ञा के जगह पर हम pronouns यानी कि सर्वनाम को यूज करते हैं. ठीक है, so प्रोनाउन की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है फॉर अ नाउन, यानी कि नाउन के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन की जगह पर हम क्या लगा देते हैं? प्रोनाउन लगा देते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन्स अगेन एंड अगेन वी कैन रिप्लेस देम विद प्रोनाउंस एंड राइट. क्योंकि हम बार बार नाउन्स को यूज नहीं कर सकते हैं अपने सेंटेंस या पैराग्राफ में, क्योंकि वो बहुत बोरिंग और रिपीटेटिव हो जाता है, इसीलिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? प्रोनाउंस के साथ. एंड प्रोनाउंस की हेल्प से हम अपने पैराग्राफ को और इनोवेटिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ठीक है, then next we have discussed about types of pronouns and we have discussed about two types of pronouns. First one was personal pronouns. Personal pronouns are those pronouns which replace name of a person or thing. तो जब आप किसी भी व्यक्ति के नाम को हटाकर कोई वर्ड यूज करते हो तो वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, सो इसके हमने इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए थे. नेक्स्ट, so these are few important points which you need to remember. This is related to personal pronouns. so जब हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिव जब आप उससे जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, तो आपके ये प्रोनाउंस इस अकॉर्डिंगली यूज होते हैं. तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा आई. जैसे मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मेरी से जुड़ी हुई बात हो रही है. सो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ क्या हो गया? आई हो गया. ठीक है, देन अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उसमें क्या यूज होगा? मी. ठीक है, यू शुड नॉट लाई टू मी. ठीक है, तो मी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव यहाँ पर. देन सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो वो सेम रहते हैं, दोनों में यू रहता है. ठीक है, यू कैन नॉट गो टू योर स्विमिंग क्लास. ठीक है, देन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ही किस में बदल जाता है? हिम में. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, राइट? सो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव में यूज करें, सो द बुक वॉज यूज्ड बाय हिम. तो यहाँ देखो बुक यूज किया मैंने, बुक इज एन ऑब्जेक्टिव, तो जब मैं ऑब्जेक्टिव टर्म्स में यूज करूंगी पर्सनल प्रोनाउन तो हिम हो जाएगा. ठीक है, देन शी, अगर मैं बोलूं शी इज अ स्मार्ट गर्ल. ओके, और अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव टर्म में बोलूं, सो द पेन इज यूज्ड बाय हर. ठीक है, देन इट सेम रहता है. इट इज रेनिंग टुडे, इट इज अ वेरी डिलाइटफुल डे. ठीक है, सेम रहता है इसमें. ये सिंगुलर टर्म्स हो गए. जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो वी किस में आ जाएगा? अस में. तो जैसे मैं बोलूंगी वी आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट? सो द बॉल इज किक्ड बाय अस.
आगे ना बात, द बॉल इज, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा, अस, ठीक है। तो ध्यान रखना जब आप सब्जेक्ट यानी किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे, और जब आप किसी व्यक्ति को किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड बोल रहे हो या बता रहे हो तो आप इन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ठीक है। सो यू अगेन सेम रहेगा प्लूरल में भी। देन दे, so they are watching television, the TV was watched by them, ठीक है। so जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर देते हैं पर्सन के साथ तो ऑब्जेक्टिव यूज होंगे, और अगर सिर्फ पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट वी हैव डिस्कस्ड, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ओनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि माई, माइन, आर, आवर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, ठीक है। तो जब आपका रिलेशनशिप बताया जाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, सो ऑल वर्ड्स दैट डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप, कि ये चीज आपसे जुड़ी हुई है या आपने खरीद रखी है, तो पोजेशन की ये चीज आपसे जुड़ी हुई है, आपने पोसेस की है, खरीदी है या ले रखी है, तो हम उस टर्म्स में पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर में माई किस में बदल जाता है, माइन में, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिस बुक वॉज माइन, ये बुक मेरी थी, ठीक है। देन सेकंड पर्सन में जब हम बात करेंगे योर का क्या हो जाएगा, योर्स, दैट बुक वॉज योर्स, वो बुक तुम्हारी थी। देन थर्ड पर्सन में हिज का हिज रहेगा, दैट बुक वॉज हिज, ये बुक उसकी थी, ठीक है। हर का हर्ज हो जाएगा, दैट बुक वॉज हर्स, ये बुक उसकी थी, ठीक है। हिंदी में सेम रहता है, लिंग का जेंडर का डिफरेंस नहीं आएगा, बट इन इंग्लिश यू कैन। देन दिस डॉग इज इट्स, ओके। देन प्लूरल में हम कर देंगे आर का आवर्स, सो दिस बुक वॉज आवर्स, आवर्स, करेक्ट। देन योर्स, दिस टेबल इज योर्स, देयर का theirs, this matchbox is yours. Now we'll discuss the further type of pronouns. So third type of pronoun is your demonstrative pronoun. Then we'll discuss interrogative, and then we'll discuss relative and reflexive. Okay, so let's start with it. Now we'll talk about the third type of pronouns, that is demonstrative pronouns. So it is a pronoun used to point out the object or objects. तो जब हम किसी object या objects की तरफ point out करते हैं, उनको denote करते हैं, तब हम demonstrative pronouns का use करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके examples हैं this, that, these, those. Look at this picture. We'll discuss in detail. So यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 पिक्चर्स हैं, 4 बॉयज आर स्टैंडिंग ओवर है, और एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो नाउ दे आर डिनोटिंग, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड दीज एप्पल्स इन डिफरेंट वे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपके पास एक एप्पल है और बहुत पास है, आपके सिंगुलर है और नियर बाय है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब नियर बाय है, आपके पास है बहुत ऑब्जेक्ट और सिंगुलर है, तो हम यूज करते हैं प्रोनाउन दिस। सो दिस इज अ रेड एप्पल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो बॉय है पॉइंट कर रहा है, और देखो एरो कितना छोटा है, स्मॉल है, क्योंकि ये चीज आपके बहुत पास है। तो जब नियर बाय होगा कोई भी ऑब्जेक्ट और सिंगुलर होगा तब हम दिस यूज करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ही ऑब्जेक्ट है लेकिन वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे दीज। क्या यूज करेंगे, दीज। सो हेयर यू कैन सी there are more than one apple, there are many apples, correct. So he will use these are red apples, ठीक है। so क्योंकि पास है, नियर बाय है, लेकिन प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे these, correct. now coming to when the objects are farther away, आपसे दूर हैं ऑब्जेक्ट्स, तो क्या यूज करेंगे हम, तो अगर ऑब्जेक्ट दूर है लेकिन सिंगुलर है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे दैट। एज यू कैन सी द बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एप्पल, और बहुत दूर है, एरो देखो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट। सो ही विल से दैट इज अ रेड एप्पल, ओके।
देन अगर आपका ऐसे ही ऑब्जेक्ट दूर है लेकिन प्लूरल है, एक से ज्यादा एप्पल है, तो हम यूज करेंगे those. So here the boy is pointing towards apples and he will say those are red apples. ठीक है? This is very important. Keep this in your mind. Here are few more examples. So this is my watch on the table. So ये क्योंकि वॉच बिल्कुल पास है इसलिए उसने यहाँ पर दिस यूज किया, और क्योंकि वॉच सिंगुलर है, वॉचेस नहीं है, इसलिए उसने दिस यूज किया. ठीक है? अगर यहाँ पर वॉचेस होता तो बोलता, क्या बोलेगा? these are my watches on the table. ठीक है? नेक्स्ट, those are my books. अगेन those. अब those का मतलब क्या है कि बुक्स उससे दूर पड़ी हैं, और क्यों those यूज किया? क्योंकि बुक्स क्या है? प्लूरल है, एक बुक नहीं है, एक से ज्यादा है. ठीक है? तो इसलिए those यूज हुआ. अगर मैं बोलती कि सिर्फ बुक है, एक ही है, तो मैं क्या बोलूंगी? that is my book. दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो that यूज होगा. ठीक है? so these apple are sour. ये एप्पल खट्टे हैं. तो दीज क्योंकि ये एप्पल पास हैं लेकिन क्या है? प्लूरल है, इसलिए दीज हुआ. ठीक है? नेक्स्ट, नाउ few important points you need to remember, though I have explained this, I am telling you once again. So this कब यूज होता है? जब आपका जो नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास है, नियर बाय है और सिंगुलर है, तो दिस यूज होगा. ठीक है? अगर आपका नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट आपके पास है लेकिन क्या है? प्लूरल है, तो क्या यूज होगा? दीज. ठीक है? अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन आपसे दूर है, फर्दर अवे है, लेकिन क्या है? सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? दैट. अगर आपका नाउन आपके से दूर है तो और प्लूरल है, तो क्या यूज होगा? दोज. ठीक है? नेक्स्ट, now the fourth type of pronoun is interrogative pronoun. If you remember, we have already done type of sentences. तो type of sentences में मैंने आपको बताया था interrogative कौन से होते हैं? जिसमें आप पूछताछ करते हो, question mark वाले, है ना? तो यहाँ पर भी ये वही pronouns है जब आप use करते हो noun की जगह पर word लगाते हो pronoun question पूछने के लिए. ठीक है? So interrogative pronouns are used to ask questions. ये जब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं. ठीक है? नाउ एग्जांपल्स आर व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, whom, हाउ. ठीक है? अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी. एज यू कैन सी दिस गर्ल इज कंफ्यूज बिटवीन टू ड्रेसेस दैट व्हाट शी शुड वेयर. सो शी इज आस्किंग व्हिच ड्रेस शुड आई वेयर? क्वेश्चन मार्क. हमेशा याद रखना कि ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं इंटेरोगेटिव, ये एंड होते हैं किस पे? क्वेश्चन मार्क पे, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ करते थे. ठीक है? और विच क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रही है कि इनमें से मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, विच. ठीक है? Then next example you can see what are you doing? Again end with the question mark. और यहाँ पर क्या आ गया आपका interrogative pronoun what. तुम क्या कर रहे हो? Okay? Next. Now here are few more examples. So यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम जो questions put up करेंगे वो किस basis पे करेंगे. तो यहाँ पर आप देखो who तब यूज होता है जब आप पर्सन की बात कर रहे हो. Who are you? तुम कौन हो? तो जब आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो आप who यूज करोगे. ठीक है? अगर आप बात कर रहे हो किसी प्लेस की या किसी पोजिशन की तो आप वेयर यूज करोगे. जैसे कि वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? जगह के बारे में पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है? एंड देन अगर हम टाइम की बात करें या किसी ओकेजन मोमेंट की, उसी लम्हे की बात करें तो हम बोलेंगे व्हेन इज योर बर्थडे? ओकेजन आ गया, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है. ठीक है? एंड व्हेन विल यू लीव फॉर स्कूल? तुम कब स्कूल के लिए निकलोगे? टाइमिंग आ गया, कितने बजे निकलोगे, है ना? तो व्हेन यूज होगा. वाई यूज होता है जब आप किसी से कोई रीजन पूछ रहे हो कि क्या कारण है, या उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो कि मुझे जवाब दो, तो why are you late? Why have you not done your homework? रीजन पूछ रही हूँ ना मैं, क्यों होमवर्क क्यों नहीं किया. देन नेक्स्ट what यूज होता है जब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या चीज के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है? जैसे what is your favorite food, है ना? और जब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो. देन which आ जाता है चॉइस.
या ऑल्टरनेटिव, जब आप किसी की पसंद के बारे में पूछ रहे हो या उनको कोई चॉइस दे रहे हो ऑल्टरनेटिव कि ये नहीं तो ये कर लो, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि विच इज योर फेवरेट कार्टून, है ना, तो विच आ गया कि चॉइस आ गई ना, विच वन इज योर फेवरेट कार्टून, टॉम एंड जेरी और नॉडी, ठीक है। देन हाउ, हाउ यूज होता है जब आप किसी से कोई मैनर में बात कर रहे हो, यानी कि आपको उनसे कोई बात करनी है एक मैनर, एक लिहाजे में बात कर रहे हो, तो आप उनसे हाउ यूज करके पूछोगे। जैसे हाउ आर यू, हाउ हैव यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, ठीक है। So now come back to these examples. So who, you can see who is calling. ठीक है, कौन कॉल कर रहा है, who तो जब आप पर्सन के बारे में बात करोगे, ठीक है। Who will reach the phone first, ठीक है। Next, when. So when can I go on vacation? अब वो पूछ रहा है when, यानी कि ये टाइमिंग की बात आ गई कि मैं वेकेशन पे कब जा सकता हूँ। Then what, what is making that sound? ये आवाज कौन मतलब मचा रहा है या कहाँ से आ रही है। सो व्हाट जब आप क्या यूज करते हो, व्हाट तब यूज होता है जब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो इसके हाथ में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो बोल रहा है ये आवाज कैसी सी मतलब बना रहा है या साउंड कर रहा है। देन हाउ, हाउ इज हाउ डू आई स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग, ठीक है, मैं बेबी को चुप कैसे कराऊं। सो यहाँ पे हाउ आ गया ना कि किस तरीके से, मैनर आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन वेयर, Where should I go? मैं कहाँ जाऊं, आ गई बात पोजीशन प्लेस की, ठीक है। Why, why are you angry? रीजन पूछ रही हूँ, why. Which dish should I choose? कौन सी डिश मैं चूज करूं, तो आ गई ना चॉइस की बात, ठीक है। So keep these examples in your mind. Next, now we'll do a quick exercise. This will help you to understand the four types of pronouns which we have discussed so far. So look at the first question. Fill in the blanks with appropriate pronouns. So जो आपको सबसे सही pronoun लगता है आप इसमें ये fill करेंगे. First one, dash is the car we bought last week. क्या आएगा इसमें, this और these. तो मैंने आपको बताया था this कब यूज होता है, जब आप सिंगुलर की बात करते हो और जो चीज आपके पास है। these आप यूज करते हो जो आपके प्लूरल है और आपके पास है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार क्योंकि क्या है सिंगुलर है तो आप यूज करोगे this. So this is the car we bought last week. Correct. Next, dash was on the call. So you can see here is an exclamatory mark at the end. तो ये क्या है, interrogative pronoun. So यहाँ पे क्या आएगा, who और whose. Who कब आता है, जब हम person के बारे में बात करते हैं, है ना। और whose कब आता है, जब हम उससे related कोई बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, who was on the call. कौन था कॉल पर, ठीक है। Then those apples were eaten by dash, him or them. Again वही बात आ गई, apples हैं, प्लूरल है, तो हिम आप यूज करते हो सिंगुलर के लिए, एक इंसान के लिए, देम यूज करते हो प्लूरल के लिए। तो एप्पल्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल, देम, ठीक है। सो दोज एप्पल्स वर ईटन बाय देम। नेक्स्ट, डैश इज प्लेइंग विद हर डॉल. सो यू कैन सी, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ही आएगा या शी, दोनों खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है हर है, तो हर किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, she is playing with her doll. Last one, the shirt on the table is dash. तो यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा हमने किए थे possessive pronouns. शर्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट है और वो किससे जुड़ा हुआ है, जब आप किसी चीज को ओन करते हो, पोसेस करते हो, तो possessive nouns pronouns आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी या माइन, माइन, क्योंकि मी पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल नहीं है क्योंकि यहाँ शर्ट के बारे में बात हो रही है और वो आपसे जुड़ी हुई है। So the shirt on the table is mine. I hope this would be clear to you. And now next, students, if you remember that in one of your previous class, I have given you one activity related to that poem Beauty, and I was highly disappointed because very few students have submitted that activity to me. So here I am giving you one more chance to do the activity and make it more interesting. This activity again will make you more energetic, enthusiastic and more creative. So this time take the activity very seriously and it will also help you to gain good marks. So please submit this activity this time and on time. Okay. So what you need to do over here,
आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इसमें आपको कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं and you need to pick up one pronoun and place it under these four types of pronouns. For example, आपने सबसे पहला pronoun उठाया that, तो आपके हिसाब से वो pronoun कौन से टाइप का है, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है, तो आपको वहां पर प्लेस कर देना है, लिख देना है, ठीक है. So do this activity in your notebook and submit it to me on time. Thank you for listening to me.